चलिए, तो देर आर टू वेक्टर्स। सी, these are the two vectors। मैं डायग्राम पहले बता दूं। ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8। ए वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 degree with respect to x axis. B vector makes an angle 60 degree with respect to x axis. Now we need to find out resultant of these two vectors। हमें ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करें अब चल देखते हैं। हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। इतनी चीजें हमारे पास रेडी है। हमें रिजल्टेंट चाहिए और रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा वो चाहिए। तो शुरू करते हैं कंपोनेंट मेथड से। सो ए वेक्टर हैज टू कंपोनेंट, ए एक्स कॉस थीटा 1, तो ए वाई ए साइन थीटा 1, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, वाई एक्सिस पे साइन कंपोनेंट आ जाएगा। तो 10 इंटू कॉस 30, तो 10 एज इट इज। कॉस 30 कितना, मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरा टेबल दिखाया था। तो कॉस 30 होता है √3/2 यानी 0.866। तो 10 इंटू 0.866 होता है 8.66। फिर ए साइन थीटा 1 यानी 10 इंटू साइन 30 डिग्री, तो 10 इंटू साइन 30 होता है 1/2 1/2 यानी 0.5। तो 10 इंटू 0.5 यानी 5 मीटर। 10 इंटू 0.5 यानी 5 मीटर। फिर सिमिलरली बी वेक्टर हैज टू कंपोनेंट bx, दैट इज b cos थीटा 2। तो b इंटू कॉस थीटा की 2 कितना 60 डिग्री, तो 8 इंटू कॉस 60 होता है हाफ, हाफ यानी 0.5, तो 8 का हाफ यानी 4। by यानी b साइन थीटा 2, तो b इंटू साइन 60 डिग्री, तो b इंटू 0.866, तो उसको सॉल्व करोगे तो 6.92 आ गया। ठीक है, फिर अब आगे। अब x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो rx होता है ax प्लस bx। ax 8.66 और bx आ गया 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.66। नाउ y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ry इज ay प्लस by, ay 5 और by आ गया 6.92, तो 11.92। ठीक है, rx आ गया, ry आ गया, तो आपको रिजल्टेंट ढूंढना है। क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा mod of r vector, that is r, which is given as root of x component square plus y component square, यानी rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर। तो 12.66 का स्क्वायर प्लस 11.92 का स्क्वायर, उसे स्क्वायर करो, ऐड करो और रूट निकालो। तो रूट ऑफ 302.35 का रूट निकालना है आपको, तो आपको आंसर मिल जाएगा r का सीधा 17.38। 17.38। तो देखिए r यानी मैग्नीट्यूड मिल गया। अब डायरेक्शन चाहिए, तो tan थीटा इज ry/rx, तो ry था 11.92, rx था 12.66, तो आ जाएगा 0.9415। तो जाइए नेचुरल टेंजेंट में जाइए और बताइए 0.9415 आपको कितना एंगल पर मिलता है, और रिप्लाई करो मुझे चैट बॉक्स में, ऑडियो में मत बताना कोई।
चलिए मिला क्या आंसर? 9 थीटा में 0.9415, यानी 45 डिग्री से कम होगा, लेकिन 40s में होगा मेरे ख्याल से। 45 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 40 to 45 के बीच में होगा। देवम का आंसर मुझे गलत लग रहा है। यार फिर से भेज। अभी करेक्ट लग रहा है। लेट्स वेरीफाई द आंसर। तो यहाँ पे लिखा है 43 डिग्री एंड 24 मिनट्स ऑफ आ रहा है क्या सबका आंसर? है 16 बता रहे हो? सर मैं क्या यहाँ मामला है ये? 9415 ना? हाँ तो देखिए 24 ये लोग ने राउंड ऑफ कर दिया है, पर आप लोग बोल रहे हो 16 समथिंग ना, तो 43 डिग्री पर 12 मिनट्स पर 9391 है। हमें चाहिए 9415, यानी डिफरेंस है 24 का। तो मीन डिफरेंस में आप 22 सिलेक्ट कर सकते हो, तो दो का ही डिफरेंस रह गया, यानी करेक्ट आंसर आएगा 43 डिग्री एंड 16 मिनट्स। बराबर है। अगर मैंने आपको जो सिखाया और आपको याद है, तो उस हिसाब से थीटा हमारा आ जाएगा 43 डिग्री एंड 16 मिनट्स। बताइए कितने लोगों का ये आंसर आया? सर 20 आ रहा है, 20 मिनट। नहीं 20 बढ़ जाएगा भाई, 20 बढ़ जाएगा।
ओके वेदांत, फाइन. Sir, mine. ओके, नक्षत्र ऑल्सो, वेदांत ऑल्सो. गुड, चलो. बाकी सब में भी चैट बॉक्स में लिखा है यही आंसर. दैट्स गुड, पता चल गया, ये अच्छी बात. तो मैंने आपको क्या बताया था कि मिनट्स में वेरिएशन होगा तो चलेगा. देखिए हमारा आंसर 4369 है, नोट्स में 43 डिग्री 24 मिनट्स है. कोई ऐसा भी लिखेगा 43 डिग्री 12 मिनट्स. ये तीनों आंसर्स करेक्ट है, लेकिन किसी ने भी गलती से 42 डिग्री और 54 मिनट्स लिखा ना, गलत. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, डिग्री में 1 डिग्री का भी वेरिएशन नहीं चलेगा, जबकि मिनट में 5 से 10 मिनट का वेरिएशन आप वेरी कर सकते हो. ठीक है, तो ये हमें मिल गया रिजल्टेंट. सर ये तो हमें मिल गया 20 रिजल्ट. हम बोलो. सर 20 मिनट चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा चलेगा. ठीक है, तो ये हमें रिजल्टेंट मिला और उसका डायरेक्शन मिल गया. रिजल्टेंट कितना है? 17.38. डायरेक्शन कितना है? 43 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू प्लस एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये कौन से मेथड से हमने सॉल्व किया? कंपोनेंट मेथड से. अब दूसरे मेथड से वेरीफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर्स है, तो दो वेक्टर्स कंपोनेंट मेथड से भी सॉल्व हो सकते हैं और पैरेललोग्राम यानी कोसाइन फार्मूला से भी सॉल्व हो सकते हैं. तो हम कोसाइन फार्मूला पर आते हैं. तो उसके लिए मेरे को डायग्राम फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा. देखा डायग्राम, डायग्राम में आप देखिए, ये पूरा एंगल 60 है, ये पूरा एंगल 30 है. तो ये पूरा एंगल यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 30 हो जाएगा. 60 माइनस 30, या हाँ के ना, हाँ के ना. यस. बस, तो कोसाइन Yes, फॉर्मूला sir. जब हम लेंगे, ओके, कोसाइन फॉर्मूला जब हम लेते हैं ना, तो हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए. तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? तो 30 डिग्री. ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? तो 30 डिग्री. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं. यही पूरा आंसर हम फिर से वेरीफाई करेंगे, लेकिन दूसरे मेथड से, कोसाइन फॉर्मूला से. तो देखिए आर वेक्टर, कोसाइन फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ए का वैल्यू 10 था तो 10 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 8 था तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 8 इंटू cos 30. ये 30 कौन आया? तो ये 30 आता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल से. तो दैट विल बी रूट ऑफ 100 प्लस 64. 2 इंटू 8 16, 16 टू ज़ा 10, और cos 30 होता है रूट 3/2 यानी 0.866. और इसको सॉल्व करोगे तो फिर से आप देखें तो रूट ऑफ 302.56 यानी 17.39 आ गया. तो ये कितने कम स्टेप्स में आपको आंसर मिल जाता है, आप देखिए. जबकि यही आंसर पूरा हमें कंपोनेंट मेथड से ढूंढना था, तो कितना लॉन्ग मेथड था. देखिए कितने सारे स्टेप्स थे हमारे पास. ये सारे स्टेप्स लेकर हमें आंसर मिलता था 17 पॉइंट समथिंग, जबकि कोसाइन फॉर्मूला में 3 से 4 स्टेप्स में हमें सीधा आंसर मिल जाएगा. बराबर है. तो चॉइस इज योर्स. दो वेक्टर्स है तो आपकी मर्जी. मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि दो वेक्टर्स अगर आपके पास है तो आप कोसाइन फॉर्मूला पर ही जाइए. लेकिन दो वेक्टर्स अगर ज्यादा वेक्टर्स अगर आपके पास है तो कोई ऑप्शन ही नहीं, आपको कंपोनेंट मेथड पे ही जाना पड़ेगा. पर ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात. डायरेक्शन भी तो मैच होना चाहिए ना. डायरेक्शन कौन मैच करके बताएगा आपको? देखते हैं डायरेक्शन मैच होता है कि. अब डायरेक्शन के लिए हमारे पास आता है टेन अल्फा. टेन अल्फा का फॉर्मूला मैंने आपको वर्बली सिखाया था. टेन अल्फा होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस. तो टेन अल्फा इज बी इंटू साइन 30 अपॉन ए का वैल्यू 10 और बी कॉस यानी 8 इंटू कॉस 30 यानी 8 इंटू 0.5 अपॉन 10 प्लस 8 इंटू 0.866. कैलकुलेट करके बताओ क्या है. न्यूमरेटर तो 4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर क्या?
आ रहा है क्या ऐसा आंसर? यस सर। तो अल्फा इज 10 इनवर्स ऑफ 0.2362, ढूंढो वैल्यू, कितने एंगल पर मिलता है आपको? ओ आदित्य भाई, तू साइन टेबल देख रहा होगा ना, हमें टेंजेंट ढूंढना है बे गप्पी दास। तो मेरे ख्याल से अगर सबसे नजदीक में नजदीक हम जाए तो ये हो जाएगा 13 डिग्री और 19 मिनट्स, मेरे ख्याल से सबसे नजदीक में नजदीक जाए तो। है क्या, आया आपका आंसर ये? 13 डिग्री Yes, 19 मिनट। sir. पर क्या था पिछली बार, आंसर क्या था? पिछली बार हमने जो एंगल ढूंढा थीटा, वो कितना था? दिखा आपको स्क्रीन पर कितना है? कितना है? 43 डिग्री 24 मिनट। हमारा तो आया 13 डिग्री 19 मिनट्स। तो आप तो बोलोगे सर एंगल तो मैच ही नहीं हुआ। पर शांति शांति, मैच हो गया है, परफेक्ट मैच हो गया है। क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया ना, वो क्या है देखिए आप, अल्फा हमने कैलकुलेट किया। अब अल्फा क्या है? चलेगा नक्षत्र भाई, 1 मिनट का वेरिएशन चलेगा। हमने जो कैलकुलेट किया ये है, ये आर वेक्टर हुआ आपका। अब उस आर वेक्टर का ए वेक्टर से एंगल अल्फा ये हमने ढूंढा। कितना? 13 डिग्री एंड 19 मिनट्स। पर क्या हमें रिजल्टेंट का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर चाहिए था? आंसर इज नो। हमें तो रिजल्टेंट का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस से चाहिए था। तो ये ए वेक्टर का एक्स एक्सिस से दूसरा एंगल कितना? 30 डिग्री। अरे तो फिर ये पूरा एंगल कितना? तो 13 डिग्री 19 मिनट्स प्लस 30 डिग्री कितना है जी? तो 43 डिग्री एंड 19 मिनट्स। और इससे पहले हमने जो ढूंढा था वो कितना आया था? वो हमारा आया था 43 डिग्री एंड 18 मिनट्स। अरे वाह, सिर्फ एक ही मिनट का वेरिएशन। तो क्या दोनों मेथड से हमें सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन मिला? Yes, sir. क्या दोनों मेथड से हमें सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन मिला? यस सर। सर ये 30 मिनट है कि डिग्री है? 13 डिग्री 19 मिनट्स। नो सर, 13 डिग्री 19 मिनट प्लस 30 मिनट है कि डिग्री है? अच्छा हाँ, वो लिखने में गलती हो गई, ये यू आर राइट। वो डिग्री है, डिग्री 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 है। ठीक है। चलिए अभी मैं ऐसा आपको एक पूरा न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करने के लिए दूं, कर पाओगे? हाँ कि ना तो बोलो यार।
Yes, sir. चलिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप 15 ले लीजिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 ले लो। 30 डिग्री की जगह पर आपको 40 डिग्री 45 डिग्री लेना, और ये दूसरा एंगल 60 डिग्री ही रखो, बराबर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 15, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10, थीटा 1 45 और थीटा 2 एज इट इज 60 डिग्री। बोलो कर पाओगे सॉल्व अभी? ट्राई सर तो करो। दोनों में से चलो, कोई भी मेथड से करें? दोनों में से कोई भी एक नहीं, दोनों मेथड करना है। आर्या जी, दोनों मेथड्स करने हैं। यस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, Vedant, you can pause the recording.